हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के समय से। तो मैं अपनी स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूं। तो फिलहाल बज चुके हैं 9:30 हो चुके हैं। तो अब मैं पढ़ाई करने चलूँगी क्योंकि मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ और बाहर हो गया है सन्नाटा, एकदम सुनसान रास्ता। कुछ फ्लोर पे लाइट जल रही है, कुछ में नहीं। तो सब अपना सोने चल दिए, हम भी चल दिए अपने काम पे। तो मैं अपना पढ़ाई शेयर करूँगी। तो इधर है अपना ड्यूटी पे जो लगे हुए, वो ड्यूटी पे लगे हैं गेट पे। तो फ़िलहाल बाहर का व्यू मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आप लोग के साथ पढ़ाई करने से पहले या सोने जाने से पहले मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इधर थोड़ा टेबल क्लियर करती हूँ, अपना जगह बनाती हूँ बैठ के पढ़ाई करने के लिए। तो फ़िलहाल अब मैं इधर चेयर लगाऊंगी और छोटा चेयर पे रख के मैं पैर फिर पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि पैर लटका के पढ़ाई करने से मेरे पैर में सूजन आ जाती है और मेरा पैर थोड़ा ब्लड की कमी है, तो ये प्रॉब्लम आती है, पैरों में सूजन हो जाता है। तो मैं पैर रख कर पढ़ाई करती हूँ। तो मैं यही अपना राज्य व्यवस्था पढ़ने वाली हूँ और 3 दिन बचे हैं जो मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट करने का। तो आज का डे स्टार्ट होता है यहाँ से। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है मेरे को। तो इधर संसद से पढ़ना है, जो फर्स्ट करके लोकसभा है, यहाँ से मैं कंप्लीट करूँगी 250 तक जो है पृष्ठ पेज, वहाँ तक कंप्लीट करूँगी। तो देखती हूँ कितना बच जाता है पढ़ाई करने में, तब तक मैं करती रहूँगी। तो यहाँ तक मुझे करना है, जो संसदीय अधिनियम है यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो फिलहाल उससे पहले मैं बैठती हूँ, तो थोड़ा बाल वगैरह एकदम मैं चाहती हूँ कि फेस पे ना आए। अच्छा से मैं पढ़ाई करती हूँ तो हमेशा मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। हर वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे। फिलहाल मैं उतना फैंसी में फैशन में नहीं रहती हूँ, मैं सिंपल एकदम सिंपल हूँ और सिंपल में रहना पसंद भी करती हूँ और मेकअप वगैरह से मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो फिलहाल मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, ऐसे ही मैं रहती हूँ। तो फिलहाल मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो मैं अपनी पढ़ाई करते करते आप लोग के साथ अपना रूटीन शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बता दीजिए। फ़िलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। हमारे भी पढ़ाई ऐसे ही चल रहा है, हम भी ठीक ही हैं और मेरा टारगेट अपना कंप्लीट करती रहती हूँ। जो इसका 9 दिन का टारगेट है, तो फिलहाल 6 दिन हो चुके हैं, 3 दिन और बचे हैं, उतने मैं कंप्लीट करूँगी क्योंकि डे मैं नहीं लिखती इस पर। तो इतना पढ़ते पढ़ते साइड में देख रहे होंगे मेरा बेटा उठ के आ गया। जब भी मैं सुलाती हूँ उठ के आ जाता है इधर। इसको मैं सुला के आई थी, लेकिन यही हाल है, मेरे जगते ही उठ के पहुँच जाते हैं सब बच्चे। न चैन से सोते हैं, न चैन से पढ़ने देते हैं, यही करते हैं। जो आके इधर नौटंकी कर रहा है। क्या बज रहा है? 10 बज गए 10। इसको मैं सुला के 9:30 बजे तक इतना मेहनत करके इसको सुलाई। 8 बजे से 8:30 बजे 8:45 मैं बेड पे इन सबको लेके चले जाती हूँ कि सो जाए। अब से सुलाते सुलाते इतना मेहनत से सोया 9 बजे तक, 9:30 बजे वहाँ। तब से मैं उठ के आई कि चलो अब पढ़ती हूँ। सो गए सब दोनों। तब तक ये उठ के तैयार हो गया, पहुँच आया लड़का। चलो अब बेड पे सो। अब जाऊँगी फिर सुलाऊँगी, आधा घंटा फिर लगेगा। क्या पता सुलाते समय मेरे को ही नींद आ जाए, भरोसा नहीं है। ये भी होता है। 10 बज गया ऐसे ही करती हूँ। मोबाइल से ही करंट अफेयर देखना पड़ेगा। सुलाती रहूँगी, करंट अफेयर देखती रहती हूँ, ऐसे ही करती हूँ मैं। जब भी ऑनलाइन मेरे को करना रहता है तो इन सब के साथ ही जब भी सुलाती हूँ तो ही मैं देखती रहती हूँ मोबाइल से। ऐसे पढ़ना रहता है, जब सो जाएंगे तब मैं पढ़ती हूँ। तब चलती हूँ करंट अफेयर आज चलेगा। आज ये बुक अब बंद करती हूँ क्योंकि आज बुक का लग रहा है हो नहीं पाएगा। 10 बज गया, अब सुलाने में भी टाइम लगता है इन सबको। अब करंट अफेयर पढ़ूंगी आज बस करंट अफेयर का टारगेट चलेगा। नहीं रखो। अभी देखो रात में इन सब का ये डांस करने का इनका प्रोग्राम चल रहा है। यही होता है मेरे बच्चों के साथ ऐसे ही पढ़ाई होती है हम लोग की। हम जैसे मदर की आप लोग देख सकते हैं कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ। इतना मेहनत लगता है। दिन में तो परेशान करते हैं, रात में भी जग जाते हैं कि हाँ पढ़ाई नहीं करे मम्मा। यही प्रॉब्लम है। चलिए फिर अब मैं चलती हूँ करंट अफेयर पढ़ने, या फिर मॉर्निंग में मिलती हूँ। देखती हूँ मॉर्निंग में कितने बजे मैं जग पाती हूँ आज। फिलहाल करंट अफेयर ये देखूँगी, उत्कर्ष से मैं देखती हूँ, कुमार गौरव सर का, बस यही मैं देखती हूँ। उत्कर्ष से ही वो पढ़ूँगी, उसके बाद सोऊंगी। फिर मैं सुबह उठूँगी अपना पढ़ाई के लिए, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे मिलूँगी। अभी लाइट बंद करती हूँ फिर। तो फाइनली मैं बच्चों को दोबारा सुला दी, सो गए सब। यही छोटा वाला ही जगह था, यही परेशान कर रहा था फ़िलहाल, लेकिन मेरे को पढ़ाई करनी है तो मैं दोबारा सुला के फिर चल दूँगी अपना पढ़ाई करने। और आजकल मेरे को पढ़ाई एकदम मन लगा के मैं कर रही हूँ और परेशान बच्चे भी बीच बीच में करते ही रह रहे हैं। और बच्चों का यही काम है, चैन से कभी पढ़ाई करने नहीं देते हैं, दिन हो या रात, रात में भी जग के परेशान करते हैं। तो देखिए अभी बज चुके हैं 10:30। तो चलिए फिर मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। जो बज गए हैं 10:30, 10:40 हो गए। लेकिन फ़िलहाल मेरे को नींद नहीं आ रही है टेंशन के मारे।
मेरे को पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पढ़ाई करनी है। देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ। जो मैं दिन रात एक करके अपना पढ़ाई कर रही हूँ, टारगेट पूरा कर रही हूँ अच्छे से प्री निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई अभी। तो 10:30 होते थे, फिर मैं बैठ गई अपना दोबारा से पढ़ाई करने। तो मैं पानी लेके थोड़ा बैठी, पानी पीते पीते पढ़ूंगी अगर नींद आएगा तो, लेकिन फ़िलहाल पहले पी ली, प्यास लगा था। तो उसके बाद अपना वही टॉपिक स्टार्ट करूंगी। फ़िलहाल सोची थी क्या पता मैं सो जाऊंगी, लेकिन आजकल मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है एकदम पढ़ाई को लेके। मतलब टेंशन के साथ पढ़ाई चल रही है मेरी। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री माइंड से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगर सोने जा रही हूँ तो न चैन से सो पा रही हूँ, न चैन से पढ़ पा रही हूँ, यही हो रहा है। इसलिए जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक चैन से पढ़ाई करना है मुझे, और फिर एग्ज़ाम देना है। और मैं अपना टारगेट एकदम बना के रखी हूँ अपना आर ओ का। फ़िलहाल इसका प्रिपरेशन मैं अच्छे से ही कर रही हूँ। बाकी बेसिक से मैं एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी हूँ, पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ। तो मतलब यूपी पीसीएस का तो फ़िलहाल नहीं सोची हूँ, अब फ़िलहाल देखूँगी। अच्छे से एकदम तैयारी में लग गई हूँ। अगर अच्छे से मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा तो यूपी पीसीएस का भी भर लूँगी, नहीं तो फिर आर ओ का टारगेट है मेरा, इसको भर के फिर टीचिंग में लग जाऊँगी अपने, इसको एग्ज़ाम देने के बाद। क्योंकि टीचिंग का भी एग्ज़ाम कभी न कभी होगा ही, जब फार्म भरे हैं तो एग्ज़ाम आज नहीं कल तो होगा ही। तो ऐसे ही मेरी स्टडी चल रही है, और मैं अपना बच्चों के चक्कर में थोड़ा मेरे को लेट हो जाता है। ऐसे ही मेरे को लेट करके या फिर काम वगैरह सब बढ़ जाता है बच्चों के चलते, क्योंकि बच्चे एकदम कंसंट्रेट के साथ पढ़ने नहीं देते हैं। अभी मैं इसको सुला के आई थी, जैसे आप लोग देखे ही होंगे, तभी उठ के पहुँच आया मेरा बेटा। उतनी रात को उठ गया कि मम्मा गायब हो गई। बाई चांस मतलब कभी कभी सोए रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी जगते हैं, ऐसा होता है। तो फिलहाल मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करते करते 2 घंटे तक पढ़ाई करी, 2-2.5 घंटे तक पढ़ाई करी। लेकिन मतलब उधर मच्छर भी इतने ज़्यादा पता नहीं कहाँ से, जबकि हमेशा मैं नेट लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मच्छर रात में ही उत्पन्न हो जाते हैं। और टेबल के नीचे पैर रखी हूँ तो बहुत सारे मच्छर काट रहे थे। तो इधर मैं दूसरा अपना स्टडी चेयर लेके आई, और फ़ैन के नीचे एकदम पॉइंट पे एकदम वहाँ पे रख के मैं चेयर फिर पढ़ाई करने बैठी। क्योंकि अगर डिस्टर्ब होता है, मच्छर काट रहे हैं तो खुजली अलग ही होता है, ये सब प्रॉब्लम चलता ही रहता है। तो इधर नेट है लेकिन फिर भी मच्छर पता नहीं कहाँ से आते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है ही रूम में। बाकी मैं ऑल आउट लगा कर रखी हूँ। मच्छर से बचना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू बहुत फैल रहा है। तो इधर मैं अब नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी सर्वोच्च न्यायालय। तो अब आ रही है नींद, अब चलती हूँ सोने। बज रहे हैं 12:30, 12:20। चलिए फिर मिलते हूँ अब सुबह। तो अभी के लिए गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल बज चुके हैं 7:30। इस टाइम तक मेरा सारा काम हो गया, घर पर सारा क्लीन हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, जो घर चमक रहा है। तो अब मैं चलती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय भी बना के रख ली। इधर ये बैठ के टीवी देख रहे हैं मेरे बच्चे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं सब। मैं चलती हूँ, थोड़ा चाय पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा एनर्जी आएगी। इतना सारा काम करने के बाद फिर एनर्जी आएगी, फिर काम में लगेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए आगे भी मिलते हैं। अभी पीती हूँ मैं चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं बहुत सारे काम थे जो करने के बाद फिर मैं जब भी खाना बनाने गई तब मैं रूटीन शेयर करने लगी। उससे पहले नहाना वाना, बच्चों को नहलाना, जो भी वॉशरूम वगैरह सब कुछ, और ऊपर से जो भी सब्जी वगैरह दूध वगैरह सब कुछ लाना होता है, सब कुछ करके आई। उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू की, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं सोची थी, रात को सोई तो सोची कि सुबह जगूंगी 4 बजे 5 बजे, बट नहीं जग पाई क्योंकि मतलब रात हो गई थी, और ऊपर से सोने भी गई तो मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नींद नहीं आई 1 बजे के करीब। तो मैं सुबह जगी तो जग नहीं पाई, अब डायरेक्ट सुबह 6 बजे जगी। फिलहाल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो 6, 6:30, 7 इतना तक सो लो, मज़े हैं फिलहाल। तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, रात में इतना देर तक पढ़ाई करो, और सुबह एकदम फिक्स रहता है 6 बजे 5:30 बजे जगना। तो फिलहाल अभी छुट्टियाँ चल रही है तो सही है, अपना कब तक पढ़ लो और कभी जग लो, ये कोई टेंशन नहीं रहता है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई ऐसे ही चलती है। और आप लोग अगर अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। मैं खुद से पढ़ाई करती हूँ और मैं किस चीज़ से तैयारी कर रही हूँ, और मैं मतलब किससे सजेशन ली हूँ, ताकि अच्छे से मैं अपना प्री निकालने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो आप लोग पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं पूर्वालोकन ही पढ़ी हूँ, सारा बुक आप लोग को दिख जाएगा उसमें, तो वो भी देख लीजिए। और बाकी कमेंट कर रहे हैं उससे अच्छा पहले वीडियो देख लीजिए फिर कमेंट करिए। तो मैं सारा बता दी हूँ आप लोग को, और क्या क्या मैं पढ़ती हूँ मैं डेली आप लोग के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और
जो भी न्यू अभी कर रहे हैं तैयारी या करने वाले हैं वो तो पूर्वालोकन ही करिए। बाकी एडिशनल बुक के चक्कर में पढ़ेंगे तो टाइम नहीं होता ना कि आप एकदम बेसिक से पढ़ के और फिर निकाल लेंगे। अगर मतलब अभी न्यू स्टार्ट करने वाले हैं तो आप पूर्वालोकन लीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, एकदम बस वही करिए। तो फिलहाल मैं अपना पूर्वालोकन कंप्लीट करूँगी एकदम पूरा। उसके बाद टाइम रहा तो 2-3 रीडिंग लगाऊंगी। पहले तो अभी एक राउंड सारे को पढ़ रही हूँ, बाकी टाइम मिल गया तो पढ़ूंगी। और बाकी हिंदी को मैं 3-4 बार पढ़ूंगी क्योंकि 60 नंबर उसी से आने हैं। बाकी इन सबसे तो मतलब थोड़ा थोड़ा नंबर आएगा सारे से, लेकिन हिंदी से 60 नंबर आने वाले हैं तो उसको 3-4 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बुक कंप्लीट करने के बाद फिर हिंदी अपना टारगेट बनाऊंगी, उसको कंप्लीट करूंगी। फिर ऐसे ही मैं सारा बुक करती रहूँगी और मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और मैं दिसंबर लास्ट तक एकदम मतलब सारी बुक एकदम कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद में अगर 4 फरवरी को एग्ज़ाम होता है, ऑफिशियल तो आया नहीं है, अगर आ जाता है 4 फरवरी को एग्ज़ाम होता है तो मैं 1 जनवरी से जनवरी मंथ से एकदम स्टार्ट कर दूंगी टेस्ट सीरीज लगाना। एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1 महीना में नेट वही लगाऊंगी ताकि मेरे को क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं एकदम अच्छे से याद हो जाएं। क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे, उसी में भलाई है। क्योंकि सीधा सीधा वही क्वेश्चन आएगा, वो अगर वो गलत कर दो तो वो अच्छा है नहीं, जो आएंगे अलग से वो तो बात अलग है। तो मैं फ़िलहाल 1 महीना मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगी, बस वही करूंगी। फिलहाल दिसंबर तक एकदम कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। तो 2 महीना एकदम 60 दिन, मतलब मान लीजिए अक्टूबर तो कुछ ही दिन बचा है, नवंबर दिसंबर 2 ही महीना है, 60 दिन है एकदम लगातार। और नवंबर से मैं अपना टारगेट वाइज शेयर करूंगी आप लोग के साथ। जैसे मैं 60 दिन का टारगेट बनाऊंगी, जो मैं उसमें जितना बुक बचा है उसको सारे को कंप्लीट करूंगी। और उस 60 दिन में अगर टाइम बचा तो फिर मैं दोबारा रीडिंग सारे का लगाऊंगी। मैं ऐसा अपना टारगेट बनाई हूँ और प्री निकालने के लिए एकदम मैं लग गई हूँ कि अच्छे से इस बार नया साल, नया उम्मीद, नया लाइफ लेके आए, इसलिए मैं एकदम लगी हूँ पढ़ाई में। और क्योंकि सक्सेस जो अभी टीचिंग के इतने सारे आ रहे हैं, बिहार का देखो इतने सारे स्ट्रगल कर करके सक्सेस हो गए, कम नंबर वाले सक्सेस हो गए, ज़्यादा वाले बैठे रह गए, ये भी दिख रहा है ना। लेकिन ये तो गलत हुआ है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग 40 नंबर 50 नंबर वाले सक्सेस हो गए, ये देख के थोड़ा हंसी भी आ रही है और समझ में भी नहीं आ रहा है मेरिट कैसे बना है बीपीएससी का। तो फिलहाल मैं तो बीएड का हूँ तो मैं उसका हूँ नहीं, फिलहाल मैं भरने वाली थी लेकिन भरी नहीं, अच्छा हुआ पैसे भी बच गए। लेकिन जो गई होती है वो छोड़ के, पैसे का खर्चा जो आना जाना धक्का मुक्की वो छोड़ के, तो फिलहाल अच्छा हुआ नहीं भरी। जो ये सब सिचुएशन आया वो बात अलग है। तो फिलहाल मैं अपना यही सब पढ़ाई में लगी हूँ, अपना शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ रूटीन। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, मन लगा के पढ़ाई करिए। पोस्ट इस बार सबसे ज़्यादा आया है क्योंकि आर ओ का पोस्ट ज़्यादा नहीं आता है। और फिलहाल मैं पहली बार दे रही हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है कि हर साल फॉर्म आता है या एक ही बार आया है या कब कब आता है। फिलहाल 2021 में आया था, ज़्यादातर सेलेक्टेड कैंडिडेट का मैं वीडियो देखती हूँ। 2021 में बहुत लोग सेलेक्ट हुए थे, बाकी 16 शायद और 17 में शायद आया था, 19 में आया था, ये कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन शायद आए थे। लेकिन 2021 में कंफर्म है कि आया था, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो वही है, अब हर साल आता है ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर फॉर्म भरना है, तैयारी करना है, अगर जो तैयारी करना चाहता है तो अभी से करिए, उतना भी लेट नहीं हुआ है। अगर जो चाहता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ या कर पाऊँगी तो लग जाइए तैयारी में, अभी भी लेट नहीं है। एकदम प्री निकालने के लिए तो इतना बहुत है, पूर्वालोकन पढ़िए और फिर प्रीवियस ईयर लगाइए, उतना बहुत है। क्योंकि मैं भी उसी में लगी हूँ, भले ही मैं सितंबर से अपना प्रिपरेशन में लगी हूँ, लेकिन मैं यही कर रही हूँ, मैं एकदम बेसिक से नहीं लगी हूँ। क्योंकि बेसिक से लगने के लिए कम से कम 6-7 महीने 1 साल तो चाहिए कि बेसिक से एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं अपने बुक के साथ आप लोग के साथ शेयर भी करती रहती हूँ अपनी पढ़ाई और अपना सारा रूटीन। कितना स्ट्रगल है हम लोग की लाइफ में बच्चों के साथ साथ, और बच्चे कितना परेशान करते हैं, पढ़ाई करने देते नहीं हैं, फिर भी उसी में टाइम निकाल के हमें पढ़ाई करना है। क्योंकि मुझे जॉब पानी है, ये मैं एकदम अपना जज्बा रखती हूँ और एकदम सोच बना के रखी हूँ कि मैं अगले साल एकदम कोई ना कोई जॉब ले लूँगी। जो मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कौन सा जॉब में सिलेक्शन ली हूँ और कौन सा मेरा क्वालिफाइड हुआ है। क्योंकि मैं शेयर भी करना चाहती हूँ आप लोग के साथ, मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ तो मैं वो भी शेयर करूँगी, तो मैं उसी में लगी हुई हूँ। फाइनली सारा काम हो गया, सारा किचन विचन सब क्लीन हो गया, जो समझ होना चाहिए वहाँ रख दी। और फिर दोबारा तिबारा झाड़ू लगा के परेशान हो गए, घर में बच्चे हैं तो। और इधर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बेड भी सुबह से 2 बार झाड़ू लगा चुकी, दिखा। और इतना कूदते हैं सब, चोट लगाते हैं सब, रोते गाते हैं, परेशान करते हैं सब। झाड़ू वाड़ू लगा सुबह से 4 बार
12-1 बजते बजते। अब चलती हूँ, सुलाऊंगी, उसके बाद जो काम है वो करूँगी। तो देखती हूँ क्या करने वाली, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। फिलहाल ठंडी का दिन आ रहा है, मेरे ओठ लग रहा है फट रहा है। चलिए फिर आगे भी दिखाती हूँ, अभी जाती हूँ फिलहाल बच्चों को सुला लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो फाइनली दोपहर में मेरे बच्चे सो गए हैं, अब मैं चलूँगी अपना पढ़ाई करने। तो चलिए आज का वीडियो मैं बस यहीं एंड करूँगी। आज का मेरा रूटीन यही है, इतने स्ट्रगल के साथ मैं पढ़ाई करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक भी करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन है, सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं रिप्लाई देती हूँ, और बाकी रिप्लाई तो मैं वीडियो के थ्रू ही देती हूँ। तो मैं ये टॉपिक में स्टार्ट करने वाली, तो चलिए मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो अब यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।